अरे यार तो हम भेड़ हैं, अरे यार सुनवाई करो, या तुम भेड़ चराओ, क्यों दफ्तरों में बैठे हो? भेड़ चराओ जाके, आम लोगों को तुमने परेशान कर रखा है। अरे यार तो हम भेड़ हैं, अरे यार सुनवाई करो, या तुम भेड़ चराओ, क्यों दफ्तरों में बैठे हो? भेड़ चराओ जाके, आम लोगों को तुमने परेशान कर रखा है। आज एक आम नागरिक होने के नाते नगर परिषद के अंदर जो ये नेक्सस है और जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं आया हूँ, मैं एक आम उपभोक्ता होने के नाते आप इस कमेटी के अंदर लगभग 10 से 15 बार अपना आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने फाइल भेजी। 3 दफ़ा मैं खुद आया, 8-10 दफ़ा मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि एक बारी जाके देखो क्या चल रहा है, किस लिए डिले हो रहा है। और आज मैं खुद एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मालिकाना हक मेरे पास है, सरकार का मेरे पास मंजूर शुदा कागज है, और इसके संदर्भ में आज मैं नगर परिषद में आया हूँ। इनसे बड़े प्यार से, प्रेम से इस बात को जानने का मेरा हक है कि क्यों प्रॉपर्टी आईडीज़ लोगों को भी परेशानी हो रही है। जिस प्रकार से मुझे परेशानी हो रही है, उसी प्रकार से आम जनता का क्या हाल होता होगा। मेरी खुद की ज़मीन जो मेरे नाम रजिस्टर हुई 97 में, जिसका मैं मालिक हूँ रजिस्ट्री तौर पे भी, जमाबंदी फर्द के तौर पे भी। उसके बाद मैंने 2010 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा लाइसेंस लिया गया कॉलोनाइजिंग का, और उसके जो मापदंड थे सरकार के मैंने पूरे किए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कॉलोनाइज़र का लाइसेंस दिया, और जो सरकार की फ़ीस थी, करोड़ों रुपए की फ़ीस मैंने सरकार की भरी, और उस सारी चीज़ को करने के बाद मुझे सरकार ने डेवलपर का ऑथराइजेशन दिया। मैंने उसके तहत आम लोगों को, जो भी जिस किसी ने प्लॉट लिए, हमने प्लॉट उनमें से दिए उनको। और जब आईडी की बारी आती है तो यहाँ से, इस दफ्तर से ये कहा जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अनऑथराइज इलीगल प्रॉपर्टी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 2010 में एक लाइसेंस देती है, और लाइसेंस देने से पहले एक एक चीज़ का गहनता से मापदंड वो तैयार करती है, और सारी चीज़ तैयार होने के बाद जब मुझे लाइसेंस दिया गया, और अब जब सरकार ने एक नया कानून फैमिली आईडी का लगाया, उसके तहत जब मैं अपना प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए गया, तो कई लोगों को ये कहा जाता है उसी कॉलोनी में कि ये अनऑथराइज है, और कभी कह देते हैं ऑथराइज है। मेरे नाम से आईडी लगाई तो मेरी आईडी पास होगी, और उसी कॉलोनी में किसी और ने, किसी सज्जन ने हमसे प्लॉट लिया, अगर उसने लगाई तो उसको ये कहा जाता है ये अनऑथराइज इलीगल है। उसी कॉलोनी में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जब खुद की आईडी लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने दर्ज किए, कॉलोनी का नक्शा दिया,
हर पेपर जो सरकारी पेपर था हमने वो देने का काम किया। और जब हमने सारी चीज़ें दे दी तो इट्स मीन्स कि इनके पास उस कॉलोनी का रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद कोई उपभोक्ता जब अपनी फाइल लगाता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये अनऑथराइज है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस सिरसा नगर पालिका परिषद में चल रहा है, और ना कि सिरसा में, मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि सिरसा में, ये हर पालिका में नेक्सस है। और मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हो। ये जो यहाँ लोकल अफसर बैठे हैं लोग, ये जब एक चीज़ को रजिस्टर करते हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि पूरी कॉलोनी का जब मैप सबमिशन होता है तो उस पूरे के पूरे मैप को चढ़ाने का काम इनका है कि मेरा काम है? ये इन लोगों के, ये बेईमान लोग हैं, और इन लोगों को चेताने के लिए आज मैं खुद आया हूँ कि जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है तो ये आम जनता का ये क्या भला करते होंगे।